एक छोटी सी दुआ। एक गांव था जहां लोग शांति और सुख समृद्धि के साथ जीते थे। गांव के किनारे एक छोटी सी मंदिर थी और उस मंदिर के पुजारी पर रामदास जी हमेशा गांव वालों की मदद करते थे। एक दिन एक छोटा लड़का रामू मंदिर के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर नंगे थे और चेहरा उदास था। उसने पंडित रामदास जी से पूछा, पुजारी जी, क्या भगवान मेरी दुआ सुनेंगे? पर रामदास जी ने प्यार से कहा, बेटा, भगवान हर किसी की सुनते हैं। बताओ तुम क्या चाहते हो? राजू बोला, मेरी माँ बीमार है, मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं। क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? पंडित रामदास जी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने राजू से कहा, जा बेटा, मंदिर में जाकर भगवान से मन लगाकर दुआ करो। अगर दिल से कुछ मांगोगे तो जरूर मिलेगा। राजू मंदिर के अंदर गया। उसने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहा, हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसी वक्त एक व्यक्ति, सुरेश, जो शहर से गांव आया था, मंदिर के बाहर खड़ा था। उसने सब कुछ सुना। जब राजू मंदिर से बाहर आया तो सुरेश ने उसे रोका और पूछा, तुम्हारे घर कौन कौन है? बेटा, राजू ने कहा, बस मेरी माँ और मैं। पिताजी कुछ साल पहले चल चुके थे। सुरेश ने राजू से कहा, चलो मुझे तुम्हारे घर ले चलो। राजू ने उसे अपने घर का रास्ता दिखाया। जब सुरेश उसकी माँ से मिला तो उसने देखा कि उन्हें सच में दवा और इलाज की जरूरत थी। सुरेश एक डॉक्टर था और उसने तुरंत इलाज शुरू किया। उसने राजू की माँ के लिए सारी दवाइयाँ दी और उन्हें अस्पताल ले जाने का इंतजाम भी किया। कुछ दिनों में राजू की माँ बिल्कुल ठीक हो गई। राजू पर रामदास जी के पास गया और बोला, पुजारी जी, भगवान ने मेरी दुआ सुन ली, अब मैं उनका शुक्रिया कैसे करूं? पर रामदास जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान उन्हीं लोगों के जरिए काम करते हैं जो इंसानियत को समझते हैं। तुम्हारे भोलेपन ने सुरेश जी को भगवान का एक संदेश दिया। तुम्हारी माँ की सेहत ही तुम्हारा धन्यवाद है। तब राजू समझ गया कि एक सच्ची दुआ और अच्छाई मिलकर इंसान की दुनिया बदल सकती है। कहानी से शिक्षा, हर छोटी मदद और दुआ एक चेन रिएक्शन बन सकती है जो किसी की जिंदगी सुधार दे।